हेलो एवरीवन, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल कॉन्सेप्ट बच्चों। बहुत स्टूडेंट्स को इसमें बहुत डर लगता है, बट बिलीव मी, आप जब इसका लॉजिक समझ लेंगे, जो मैंने इस लेक्चर में बहुत इजी वर्ड्स में समझाया है, तो ये बहुत ही इजी लगने लगेगा आपको। So without any further delay, let us get started with today's concept. तो देखिए बच्चों, when all partners are insolvent, इसका क्या मतलब होता है? That जब तीन पार्टनर्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्म में, तो तीनों के भी अगर हमने सारे एसेट्स बेच दिए तो भी वो इतना पैसा बिजनेस में नहीं ला पाएंगे कि हम बिजनेस की लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दे। समझ में आ रहा है? आई एम रिपीटिंग, अगर तीन पार्टनर्स है फर्म में, फॉर एग्जाम्पल देयर आर ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, तीनों इंसॉल्वेंट हो गए। इसका क्या मतलब है? तीनों की हमने पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच दी, उसके बाद भी वो इतना पैसा नहीं ला पा रहे हैं बिजनेस में कि फर्म की लाइबिलिटीज वो पे ऑफ कर सके। ये फर्म है, इसमें भी कुछ लाइबिलिटीज होती है। हम डिसोल्यूशन में क्या देखते हैं? दैट जो फर्म की लाइबिलिटीज है, जो फर्म की लाइबिलिटीज है, वो हम कैसे पे करते हैं? हमारे पास जो एसेट्स बेच के पैसा मिलता है वो, एंड देन अगर वो कम पड़ता है, देन पार्टनर्स गेट इन मोर कैश इनटू द बिजनेस एंड देन वी पे ऑफ द लाइबिलिटीज, इजंट इट? हमने अभी तक ऐसे देखा है। लेकिन अगर पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी उनके पास पैसा नहीं है यहां लाने के लिए, तो हाउ आर वी गोइंग टू पे ऑफ दीज लाइबिलिटीज इज द क्वेश्चन। करेक्ट, बिकॉज ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। यहाँ पे हमने 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट के प्रॉब्लम्स देखे हैं। वहां पे क्या होता है, अगर एक पार्टनर नहीं ला पाया, अगर सी नहीं ला पाया, तो ए और बी मिलके लेके आते हैं। अगर ए और बी नहीं ला पाए तो सी लेके आता है। वन ऑफ द पार्टनर इज सॉल्वेंट टू गेट इन कैश इनटू द बिजनेस सो दैट दीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, दे कैन बी पेड ऑफ इन फुल। लेकिन इंसॉल्वेंसी है तो ये कैश नहीं ला पा रहे हैं बिजनेस में। इसका क्या मतलब होता है? दैट दीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कैनॉट बी पेड इन फुल, कैनॉट बी पेड इन फुल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसॉल्वेंसी हो जाती है सारे पार्टनर्स की, तो जितना पैसा है बिजनेस में बेचने के बाद, बस उतना ही पैसा हमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को दे सकते हैं। वी कैन नॉट पे देम इन फुल। अगर वी कैन पे देम इन फुल तो इंसॉल्वेंसी नहीं हो जाएगी ना, देन द फर्म इज स्टिल सॉल्वेंट, बट द फर्म डज नॉट हैव इनफ मनी टू पे ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। दैट इज द रीजन द फर्म इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ये ए बी सी की फर्म है, उनके पास कुछ लाइबिलिटीज है। दे हैव क्रेडिटर्स say of the value 50,000 rupees, okay, and they have bills payable of the value 25,000 rupees. ठीक है, इसका मतलब टोटल लाइबिलिटी है उनके पास 75,000। अभी उन्होंने क्या कर दिया? सारे एसेट्स बेच दिए। दिस इज व्हाट वी डू इन डिसोल्यूशन। हम सारे एसेट्स बेच देते हैं एंड देन जो पैसा मिलता है उससे हम हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हैं। करेक्ट, अभी सारे एसेट्स बेचने के बाद उनके पास पैसा बच जाता है 45,000 रुपीज। ठीक है, सब कुछ बेच दिया, सब हो गया, 45,000 है उनके पास। अभी उनकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी है? 75,000। उनके पास पैसा कितना है? 45,000. Can they repay all the 75,000? No, they don't have money. और पार्टनर्स तो इंसॉल्वेंट है, पार्टनर्स कुछ पैसा ला ही नहीं सकते। अभी ऐसे सिनेरियो में आप मुझे बताइए, क्रेडिटर्स पहले पे होंगे या बिल्स पेएबल? अगर हम बिल्स पेएबल को पहले पे करते तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बोलेंगे अरे ऐसे क्यों, ये तो नाइंसाफी है, वी ऑल्सो वॉन्ट आवर मनी बैक। और अगर हम क्रेडिटर्स को पहले पे कर देते हैं तो हमारे पास तो पैसा ही नहीं है पूरा इतना पे करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें बोला गया है that whenever you don't have sufficient funds, what do? We pay the external liability proportionately. हम पे तो करेंगे और वो भी proportion में करेंगे। What is the proportion? See, in this case the proportion is 2:1.
करेक्ट, इतना रेशो है। तो जो भी पैसा मिला है 45,000, दैट वी हैव टू डिवाइड इन द रेशो 2:1। पैसा है 45,000, सो लेट अस डिवाइड 45,000 डिवाइडेड बाय 3 into 2 एंड 45,000 डिवाइडेड बाय 3 into 1। कितना आता है यहाँ पे? ये हो जाएगा 30,000 एंड दिस इज 15,000। दैट मीन्स हम क्रेडिटर्स को कितना पे कर सकते हैं? 30,000 ओनली, एंड बिल्स पेबल को ओनली 15,000, बिकॉज फिर हमारा पैसा खत्म हो जाता है बिजनेस में। ओके, तो ऐसे सिनेरियो में हम ये लेजर अकाउंट बनाएंगे हमारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का। जैसे अगर मैंने क्रेडिटर्स का यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाया एंड बिल्स पेबल का बनाया, ओके, वहां पे बैलेंस है 50 and 25, 50,000 and 25,000। ओके, मेरे पास पैसा कितना है उन्हें देने के लिए? 30 and 15। तो यहां पे मैंने टू बैंक या टू कैश कर दिया 30,000 और यहां पे टू कैश कर दिया 15,000, करेक्ट। लेकिन ये करने के बाद भी कुछ बैलेंस बचा, इजंट इट? 50 थे क्रेडिटर्स, लेकिन आई कुड पे ओनली 30। तो ये 20,000 का मैं क्या करूं? व्हाट डू वी डू? यहाँ पे भी बैलेंस बच जाता है 10,000। इसका हम क्या करेंगे? बिकॉज फर्म तो इंसॉल्वेंट है, फर्म के पास अभी एक पैसा भी नहीं है, तो क्या करेंगे ये बैलेंस रखे? तो हमें इस बैलेंस को ट्रांसफर करना है एक नए अकाउंट में, जिसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। दिस इज अ न्यू अकाउंट जो हम ओपन करते हैं जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे हम ये बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे डेफिशिएंसी अकाउंट को। गेटिंग इट? दिस इज द फर्म्स डेफिशिएंसी। फर्म के पास पैसा ही नहीं है कोई भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को और पे करने का। गेटिंग इट? तो जब भी इंसॉल्वेंसी है हम ये नया अकाउंट खोलेंगे। सिमिलरली इन द केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे 3 पार्टनर्स है, ठीक है, दिस इज अ रफ फॉर्मेट दैट आई एम मेकिंग, ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। नाउ फॉर एग्जाम्पल ए के बैलेंस दिख रहा है 40,000, बी का बैलेंस है 30,000 और सी का बैलेंस है 20,000। ऑलराइट, और हमें अभी रियलाइजेशन पे कुछ लॉस हुआ, सो लॉस ऑल्सो आई हैव टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट लॉस इज 25,000 ईच। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल। ओके, अभी मुझे बताइए ये लॉस करने के बाद नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या करते हैं? जो भी बैलेंस बचेगा, नाउ ए के लिए क्या हो रहा है? 40,000 क्रेडिट में दिख रहा है और डेबिट में देयर इज जस्ट 25,000। इसका मतलब 15,000 का बैलेंस आ रहा है। अभी नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या करते थे? हम ए को उतना टू कैश या टू बैंक करके उतना पैसा हम ए को लौटा देते थे कि बाबा आपका क्रेडिट बैलेंस है, टेक दिस मनी। बट नाउ बिजनेस के पास पैसा है ही नहीं, हमने तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को भी पूरा पे नहीं किया। देखो यहाँ पे डेफिशिएंसी है, तो हम पार्टनर्स को कहां से पे करेंगे? तो यहाँ पे पार्टनर्स के अकाउंट को भी जो भी बैलेंस बचेगा हम उसे डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। गेटिंग इट? अभी बी के केस में देखो कितना है, 30,000 है, यहाँ पे भी 30 लिखेंगे, यहाँ पे 25 है, तो बैलेंस इज 5,000। करेक्ट? We don't have this balance to pay off B, तो again we are going to transfer it to deficiency account. C के केस में देखो क्या हो रहा है? C के केस में डेबिट अमाउंट है 25, यहाँ पे भी हम 25 लिखेंगे और 5,000 नॉर्मल सिनेरियो में हम करते थे बाय कैश, राइट? C को बोलते थे बाबा उतना पैसा लेके आ बिजनेस में, 5,000 रुपीज। लेकिन अभी यहाँ पे C इंसॉल्वेंट है, उसके पास पैसा नहीं है बिजनेस में लाने के लिए, तो हम क्या कर देंगे? ये जो अमाउंट है हम ट्रांसफर करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट को। गेटिंग इट? हमें पार्टनर का अकाउंट अभी क्लोज कर देना है, तो चाहे जो भी बैलेंस हो हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं डेफिशिएंसी में। तो दिस इज द ट्रीटमेंट इन द केस व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है? वी आर गोइंग टू ट्रांसफर ओनली एसेट्स टू अ रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम अलग से लेजर अकाउंट्स बनाएंगे,
वाई? बिकॉज वी डोंट हैव इनफ मनी टू पे देम ऑफ, तो हमें उन्हें प्रपोर्शनेटली पे करना है, तो उनके लिए हम अलग से लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ एसेट्स वी विल ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, और एसेट्स बेच के जो पैसा मिलेगा वो भी हम रियलाइजेशन में दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें जो भी पैसा है बचा हुआ, वी विल गिव इट टू द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इन देयर रेशो, प्रपोर्शनेटली हमें देना है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। And thirdly, we will transfer whatever balance is remaining in the capital accounts of the partners to the deficiency account. This is how all the accounts will be closed when all the partners are insolvent. Getting it? एकदम अच्छे से समझ गया? अभी हम क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में से हम एक प्रॉब्लम लेंगे ताकि और भी डिटेल में आपको समझ में आ जाए ये कॉन्सेप्ट। ओके, दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल, बहुत सिंपल है बच्चों, मेरे साथ आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आपको बहुत इजी लगेंगे ये वाले प्रॉब्लम्स। ओके, तो लेट अस सी, आपके टेक्स्ट बुक में से प्रॉब्लम नंबर 12 है ऑन पेज नंबर 250। देखिए ये मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है, लेट अस रीड द प्रॉब्लम। शाश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर्स, देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर, हमें बैलेंस शीट दिया गया है, एंड सी व्हाट इज रिटन बीनीथ। ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स वर डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, मतलब सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए। द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, मशीनरी। आगे, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंटेड टू 1500। शाश्वत's private estate is not sufficient even to pay his private debts, whereas in Shiv's private estate there is a surplus of 500. Prepare necessary ledger accounts to close the books of the firm. तो अभी हमें क्या करना होता है, जब भी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, हम कौन से अकाउंट्स बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे पास जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उनके लेजर अकाउंट्स, एंड बैंक अकाउंट एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, तो ये लेजर अकाउंट्स हम ऐसे बना लेंगे, देखिए फॉर्मेट ऐसे। ऑलराइट, अभी सब अकाउंट्स हमारे बन गए हैं, नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हम सबसे पहले क्या करते हैं डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम्स में, सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम्स वी विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट और रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। सो लेट अस डू दैट। एसेट साइड पे क्या है देखो, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, ये सारे एसेट्स आई विल ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। सो माय एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट्स। सो लेट मी डू दैट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। कौन से एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। लेट मी राइट दिस डाउन, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर 14,750 एंड 4,000। ओके, आगे क्या है, डेटर्स एंड स्टॉक 5,000 and 6,250. Let us write that. Debtors, stock 5,000 and 6,250. ओके, हमने अभी एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, अभी कैश एट बैंक का जो बैलेंस है वो हम लेजर में ट्रांसफर करेंगे। तो 3,000 रुपीज यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। ओके, शिव्स कैपिटल 12,000, ये डेबिट बैलेंस है, तो शिव के कैपिटल में हमें डेबिट साइड पे लिखना है 12,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, लाइबिलिटी साइड पे क्या है, शाश्वत कैपिटल अकाउंट 6,000, तो शाश्वत के कैपिटल अकाउंट में हम चलेंगे, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। ओके, और लास्ट इज क्रेडिटर्स 39,000। नाउ दिस इज इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो क्रेडिटर्स को मैं अलग से लेजर अकाउंट में दिखाऊंगी, नॉट इन रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए यहाँ पे मैंने क्रेडिटर्स का अलग से लेजर अकाउंट बनाया है, हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। ओके, ऑलराइट, तो अभी हमने क्या कर दिया, बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट्स आ रही थी सारे हमने ट्रांसफर कर दिए टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। अभी वन बाय वन लेट अस सी व्हाट हैज हैपेंड।
द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, कितना पैसा मिल रहा है एसेट्स बेच के, देखो स्टॉक 3500, फर्नीचर 2000, डेटर्स 5000, मशीनरी 7000, 17,500, इतना पैसा बिजनेस में आया एसेट्स बेच के। तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो लेट अस राइट दिस डाउन, बाय बैंक अकाउंट 17,500, और बैंक अकाउंट में हमारा सेकेंड इफेक्ट जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, आगे क्या दिया गया है देखो, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंटेड टू 1500। अभी याद रखिए बच्चों, अगर हमने जो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है वो पे नहीं किए तो क्या कोई हमारे लिए काम करेगा डिसोल्यूशन का? नहीं। हमें ब्रोकर को, जो भी हमारे लिए एसेट्स बेच रहा है, उसे, कोई ट्रांसपोर्टेशन वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तभी जाके वो हमारे प्लांट एंड मशीनरी को, जो भी एसेट्स है वो हमारे एसेट्स बेचने में हेल्प करेगा। अगर हम उसे पैसा ही नहीं दे तो क्या वो हमें एसेट्स बेचने में हेल्प करेगा? जितना पैसा मिलने वाला है एसेट्स बेच के वो भी रह जाएगा। So we have to give that money to those persons जो dissolution के लिए हमें help कर रहे हैं। तो dissolution expenses have to be paid सबसे पहले, उसके बाद ही हम बाकी के creditors और bills payable या outside liabilities को pay करेंगे। Always remember, even though we do not have enough money, जितना भी assets बेचने के बाद पैसा मिला, सबसे पहले हमें dissolution expenses pay करने पड़ेंगे। अगर कोई ब्रोकर को हम पैसा ही नहीं दे तो वो हमारी बिल्डिंग को, हमारे एस्टेट को बेचने की कोशिश ही नहीं करेगा, राइट? सो वी हैव टू पे दोज एक्सपेंसेस सबसे पहले। सो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1500 हमें पे करना है, बाकी वी आर नॉट गोइंग टू पे एनीबडी एल्स, ऑलराइट? सबसे पहले डिसोल्यूशन। तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1500, और बैंक अकाउंट में हम सेकेंड इफेक्ट देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है? और कोई भी पेमेंट हम नहीं करने वाले हैं, दैट ऑल द अदर पेमेंट्स विल बी डन एट द एंड, बट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैव टू बी पेड देन एंड देयर, ऑलराइट? ओके, आगे क्या है? शिव्स प्राइवेट एस्टेट देयर इज अ सरप्लस ऑफ 500। अगर कुछ भी सरप्लस है हमारे पार्टनर्स के पास तो वो हमें बिजनेस में लेके आना है। तो कितना सरप्लस है? 500 रुपीज का, तो वो बिजनेस में लेके आएगा। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट। तो लेट अस पास दिस एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू शिव्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और सेकेंड इफेक्ट शिव्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, हियर आई एम गोइंग टू राइट बाय बैंक अकाउंट, हाउ मच? 500 रुपीज। प्लीज एंश्योर आप प्रॉपर कॉलम में लिख रहे हो, ओके? अभी और कुछ बचा है क्या? नाउ नथिंग एल्स इज रिमेनिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके जो भी लॉस है दैट वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। सो लेट अस सी कितना लॉस आ रहा है। डेबिट साइड की टोटल है 31,500, so आई एम राइटिंग दिस हियर, ओके? क्रेडिट साइड पे सिर्फ 17,500 है, तो जो भी बैलेंस है वो कितना है देखो, 31,500 माइनस 17,500 दैट इज 14,000। इसे मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे पार्टनर्स में, दैट इज 7,000 ईच। तो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी? बाय लॉस transferred. I have to transfer this to my partners equally. So Shiv's capital account debit, Shashwat's capital account debit to realization 7,000 each. करेक्ट? अभी इसका सेकेंड इफेक्ट हम दे देते हैं कैपिटल अकाउंट्स में। देखो यहां पे हमें डेबिट करना है 7,000 से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऑलराइट?
अभी हमें क्या करना है, नाउ वी विल सी हाउ मच अमाउंट वी हैव इन आवर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में चलते हैं और यहां पे देखते हैं कितना पैसा है हमारे पास। डेबिट बैलेंस कितना है बैंक में, यहाँ पे 21,000 है टोटल, ऑलराइट। और इसमें से 1,500 हमारा पैसा चला गया, तो कितना पैसा बचा हमारे पास अभी, 19,500 is the amount that we have in our bank account. Now be very 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 attentive, क्या हो रहा है, we have 19,500, हमारी लाइबिलिटी क्या है, देखो अभी हमारी लाइबिलिटी है creditors 39,000. Do I have 39,000 to pay off my creditors? No, I don't have. तो जितना भी पैसा है सब दे डालो क्रेडिटर्स को, ठीक है, बिकॉज दैट इज द ओनली एक्सटर्नल लाइबिलिटी दैट आई हैव. सो आई एम पेइंग ऑफ ऑल द मनी दैट आई हैव टू द क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. अगर यहाँ पे 2 या 3 हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती तो हम प्रोपोर्शनेटली वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते. अभी सिर्फ एक है, सो हमने क्रेडिटर्स को पूरा पैसा दे दिया 19,500. हियर आई एम राइटिंग टू बैंक अकाउंट 19,500. अभी देखो हमारा जो क्रेडिटर है उसके पास टोटल बैलेंस है 39,000. क्या हमने पूरे 39,000 पे किए क्रेडिटर को? नहीं, हमने तो सिर्फ 19,500 ही पे किया. तो जो भी बचता है बैलेंस दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू आवर डेफिशिएंसी अकाउंट. तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट. अभी हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, हमारी फर्म बंद हो रही है, तो जो भी बचता है आई एम ट्रांसफरिंग टू डेफिशिएंसी अकाउंट. तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. ऑलराइट, अभी क्या करेंगे, अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे. लेट अस गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लेट अस सी क्या टोटल आ रही है. शाश्वत के केस में देखो डेबिट की टोटल है 7,000, क्रेडिट में 6,000 है, तो 1,000 बैलेंस बचता है. दिस इज द डेबिट बैलेंस. लेकिन शाश्वत इंसॉल्वेंट है, वो पैसा तो नहीं ला पाएगा, तो यहां पे हम लिख देंगे बाय डेफिशिएंसी and this we are going to transfer to the deficiency account. Here I am going to write to Shashwat capital account 1,000 रुपए. ओके, अभी नेक्स्ट कौन है, शिव है. शिव के अकाउंट में डेबिट साइड की टोटल है 19,000 और क्रेडिट साइड पे सिर्फ 500 है, तो 18,500 की डेफिशिएंसी हो गई. उतना पैसा उसने लाना चाहिए था बिजनेस में, बट वो इंसॉल्वेंट होने के वजह से पूरा 18,500 का नुकसान हो गया. तो यहां पे हमें 18,500 लिखना पड़ेगा टू शिव्स कैपिटल अकाउंट. तो समझ में आ रही है बात आपके, क्या हो गया, अगर ये दोनों पार्टनर्स मिलके 19,500 लेके आते तो हम हमारे क्रेडिटर्स को फुल्ली पे कर पाते और हमारी फर्म इंसॉल्वेंट नहीं होती. बट बिकॉज दीज टू पार्टनर्स कुड नॉट गेट दिस अमाउंट, हमने क्रेडिटर्स को पे नहीं किया है. सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट किसके वजह से डेफिशिएंसी हो गई, ये शिव और शाश्वत दोनों के वजह से. बट प्राइमरीली शिव ने 18,500 का नुकसान किया हमारा, जिसके वजह से हमें उतना पैसा नहीं मिल पाया, तो हमारे क्रेडिटर्स को हम पे नहीं कर पाए और हमारी फर्म बंद हो गई, डिसॉल्व हो गई. गेटिंग इट? तो यहाँ पे अभी 19,500. अंडरस्टूड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है और सारे पार्टनर्स जब इंसॉल्वेंट होते हैं तो कैसे करना है. दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल, वेरी इजी, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है. आई होप बहुत क्लियरली आपको समझ गया होगा बच्चों. अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डू कमेंट एंड लेट मी नो हाउ आर यू फाइंडिंग द लेक्चर्स. अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया है बच्चों. आई होप यू ऑल आर गोइंग थ्रू ऑल द लेक्चर्स एंड यू आर शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.